हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं बशर और रहता हूं रशिया में। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि एक डिसीजन लेने में हमें बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही सोचना पड़ता है, खास करके जब हम आउट ऑफ कंट्री कहीं जाना चाहते हैं कि इंडिया से निकल के कहीं अलग देशों में जाके काम करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। डिसीजन लेने में बड़ा ही आसान होगा। डिसीजन ये कि हम बहुत सोचते हैं कि हम अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो कहाँ जाना चाहिए, गल्फ या यूरोप? हमें कहाँ जाना बेहतर रहेगा, कहाँ हमारी सैलरी अच्छी रहेगी, कहाँ हमारा जीवन अच्छा रहेगा, कहाँ हमारा खाना पीना अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें एक एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पे नए हैं तो आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए साथियों, बहुत ही दिलचस्प वार्तालाप की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि थोड़ा सा जान पहचान हो जाए कि मैं क्या हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, किस तरह की आपको मेरी बात सुनना है या नहीं सुनना है, ये चीजें बताना, क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। मैं हूँ बशर और मेरा ये चैनल है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप नए हैं तो। और मैं हूँ बिहार से और रहता हूँ रशिया में। मैं भी एक वर्कर हूँ, वर्क करता हूँ यहाँ। लेकिन यहाँ पे आके जो कुछ मैंने देखा, जो रहने का जगह है, जो ड्यूटी का टाइमिंग है, जो आपका यहाँ का रूटीन है, वो सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं जो कि गल्फ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको डिसीजन लेने में बड़ा ही आसान होगा कि आपको चूज करना है गल्फ या यूरोप। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ डॉलरों में लोग पैसे कमाते हैं। तो क्या आपके लिए बेस्ट है? आपके लिए कितनी पढ़ाई आनी चाहिए, क्या काम आना चाहिए, क्या आप यूरोप में आके जॉब कर सकते हैं, और गल्फ में कितना आसान है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। चीज से हम इस बात को क्लियर करते हैं। यहाँ जैसे रशिया है, रशिया भी एक चर्चित देश है। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही चर्चित में चल रहा है कि लोग यहाँ काम करने आते हैं। क्या ये भी यूरोप है? हाँ बिल्कुल, ये यूरोप भी कह सकते हैं, एशिया भी कह सकते हैं। एशिया के आधा से ज्यादा हिस्सा इसका एशिया, पूर्वी एशिया में पड़ता है, और आधा से थोड़ा कम हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो आप इसे यूरोप भी कह सकते हैं, एशिया भी कह सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूरोप में बहुत ही बड़े बड़े कंट्री और बहुत ही बड़े बड़े बॉस बसते हैं। यहाँ पे डॉलरों में सारे इनकम होती है। और यहाँ की अगर बात करें रशिया की, तो ये हम वीडियो के एंड पे बताएंगे। इससे पहले हमें एक चीज दोस्तों, वो एक चीज ये है कि पिछले 10 सालों के अंदर लोगों के अंदर इतना क्रेज बढ़ गया है बाहर जाने का, बाहर जाके काम करने का। और जो भी लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं वो सीधे गल्फ की तरफ बढ़ते हैं। गल्फ यानी कि सऊदी, कतर, दुबई, कुवैत, जितने भी ये गल्फ की कंट्री है, अच्छी अच्छी कंट्री है, जहां पे इससे पहले 10 साल पहले की बात करें तो बहुत ही अच्छा कमाते थे। लेकिन अगर अभी का प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अभी इतना बुरा हाल है कि लोग 18-18 हजार, 20-20 हजार INR यानी कि इंडियन 20,000 में भी लोग काम कर रहे हैं। 20,000 बचा के घर भेज रहे हैं एक महीने में। मतलब लोगों की रहते हुए लोग इतने जा पड़े हैं, इतने घुस पड़े हैं मतलब गल्फ कंट्री में, कि वहां जाके परेशान हो गए हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे हमारे यार दोस्त हैं जो कि गल्फ में ही काम कर रहे हैं, और वो यूरोप या रशिया कंट्री जैसा यूरोप में आना चाहता है कि मैं अब गल्फ छोड़ने वाला हूं। छोड़ने का कारण दोस्तों यही है कि लोग इतने वहां जा चुके हैं कि अभी कम से कम सैलरी में काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है। और वहां पे आपका जो है, एक चीज बहुत ही अच्छी है। अगर गल्फ की बात करें, हम छोटे छोटे बातों को लेके चलते हैं। अगर गल्फ की बात करें तो एक चीज बड़ी अच्छी है, वहां का खान पान जो है आपके हिसाब से, आपके रिलीजन के हिसाब से आपका खाना रहना वहां का अच्छा होता है। रहने का जो जगह है वो तो अभी खराब हो चुकी है, लेकिन खाना वहां अभी भी हर जगह बहुत ही अच्छा और हेल्दी खाना आपको मिलता है। सो साथियों, आप सोच रहे होंगे कि गल्फ का खाना अच्छा है तो क्या खाने के लिए हम जाएं? वहां पे अभी जो माहौल चल रहा है, जो सैलरी सिस्टम चल रही है, जो वहां की कमाई है वो बहुत ही कम है, और वहां बहुत सारे लोग थक चुके हैं, अभी निकलना चाहते हैं। तो क्या आपके लिए बेस्ट है? क्योंकि आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ गल्फ इसलिए अभी भी बेस्ट है। अभी भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहां पे। कारण ये है कि वहां का जो माहौल है,
यूरोप का माहौल तो आपको मैं बताता हूँ आगे चल के, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो एक गल्फ कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ आप अपने रिलीजन को, आप अपने जो प्रे करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको फॉलो करने में गल्फ में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलते हैं, जो कि यूरोप में आपको नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं और काम कर रहे हैं, अभी भी उन लोगों का सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन जो नए लोग जाते हैं उनके लिए बहुत ही स्ट्रगल करना। तो ये इस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं। गल्फ को चूज करना ये आपके जीवन के हिसाब से है, आपके सोच के हिसाब से। दूसरा पार्ट में इसका बताता हूँ। और गल्फ में जाने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप गल्फ जो है फ्लाई कर सकते हैं। गल्फ का वीजा बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है, बहुत ही कम खर्चों में आप गल्फ पहुंच जाते हैं। अगर हम यूरोप की बात करें दोस्तों, यूरोप में बहुत सारी चीजें हैं। यूरोप आने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम एक बेसिक अंग्रेजी आना चाहिए। एक इंटरव्यू होता है जहां पे बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे यार दोस्त और भी हैं जो कि मुझसे मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि वहां पे एक बहुत ही हाई लेवल का इंटरव्यू देना पड़ता है, वहां पे अपने काम का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एक अच्छा जानकारी के हिसाब से इंटरव्यू लिया जाता है, आपका काम का एक्सपीरियंस पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें। डॉलर में तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं यूरोप में भी, लेकिन यूरोप में एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पे कमाई अच्छा है, ज्यादा है, लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्यादा है जो यूरोप में आपको जो संडे और सैटरडे होता है ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही खतरनाक होते हैं, यहाँ के लड़कियां बहुत ही खतरनाक होते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसिव ज़्यादा है, बहुत हर तरह की चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती है। अगर यहाँ पे यूरोप में अगर आप आते हैं 2 लाख 4 लाख खर्चा करके, तो आपको बड़े ही सोच समझ के एक माइंडसेट के साथ आना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे यूरोप में। यूरोप में एक लंबे समय तक अगर आप टिकते हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे। यदि आप एक बहुत ही बेसिक नॉर्मल सा एक वर्कर हैं, अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो आपको संभलने में 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। संडे सैटरडे का जो नाइट लाइफ, डे लाइफ होते हैं यहाँ के, आपने बहुत सारे वीडियो व्लॉग्स देखे होंगे। तो यूरोप में आने के लिए आपको एक माइंडसेट बना के आना पड़ेगा और आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं कमाने, तो सिर्फ काम पे ध्यान रहेंगे और काम ही करेंगे और पैसा जमा करेंगे। यहाँ पे लोग बटोरते तो बहुत है, लेकिन फैलाते भी बहुत है, बहुत खर्चे भी हैं बहुत सारी चीज़ों के। यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे अच्छे कंडीशन दिए जाते हैं, अच्छे रूम दिया जाता है। सो साथियों, कुल मिला के बात ये है यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने कहा कि यूरोप में आपका रहना, खाना, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ कुछ मुश्किलें भी सामना करना पड़ता है। यूरोप के जॉब हासिल करने के लिए आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, लोग 6-6 लाख रुपए खर्च करके पोलैंड जाते हैं, कहाँ कहाँ ना जाने यूरोप में कोशिश कर रहे हैं जाने की, अपना पैसा भी बहुत खर्च कर। साथियों, दूसरी चीज ये, जैसे कि मैंने कहा कि रशिया का अगर आप आना चाहते हैं, रशिया में काम करना चाहते हैं, तो रशिया के लिए हमारे चैनल विजिट कीजिए। चैनल पे नए हैं, जैसे वीजा से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी वीजा के रिलेटेड अगर जानकारी चाहते हैं तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा चैनल विजिट कीजिए। देखिए, बहुत सारी रशिया के बारे में मैंने बता रखा है। और आप में से जो रशिया आना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां जानकारी आप अच्छे से हासिल कीजिए या अप्लाई कीजिए। जैसे कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीजें हमारा जो हैंडल करते हैं ग्रुप, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देगा। तो साथियों, यहाँ कुल मिला के ये भी बात है कि अब आपको एक डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें बताई है इस वीडियो में जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं किस बारे में, किस तरह की जानकारी चाहते हैं, हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना फैमिली का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए और खुदा हाफिज।